क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जगह पर देवताओं की कथाएं, बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक चमत्कार और हजारों साल पुराना इतिहास सब एक साथ मौजूद हो सकता है? क्या मनाली सिर्फ एक हनीमून डेस्टिनेशन है या फिर यह जगह अपने अंदर ऐसे रहस्य छुपाए बैठी है जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते? क्या सच में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां से गुजरते ही मौसम, जमीन और जिंदगी तीनों बदल जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में मनाली ऐसा क्या बदलने वाला है जिसकी वजह से यह भारत के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में गिना जाएगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मनाली के 10 प्लेसेस, लेकिन सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि उनकी कहानी, सच, विज्ञान, आस्था और वो कारण जिसकी वजह से मनाली हर उम्र के इंसान को अपनी ओर खींचता है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बसा मनाली समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह ब्यास नदी के किनारे बसी है, वही नदी जिसका नाम वैदिक काल से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि मनाली का नाम पड़ा मनु आलय अर्थात ऋषि मनु का निवास स्थान, यानी जिस जगह को आज हम टूरिस्ट स्पॉट कहते हैं, वहाँ कभी मानव सभ्यता की नई शुरुआत मानी जाती थी। और ऐसे ही ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत के कारण हमारी सूची की पहली जगह शुरू होती है। देवदार के घने जंगलों के बीच खड़ा हिडिंबा देवी मंदिर मनाली की आत्मा माना जाता है। यह मंदिर 1553 ईस्वी में बनाया गया था और इसे समर्पित किया गया था महाभारत की एक अत्यंत रहस्यमयी पात्र हिडिंबा देवी को। हिडिंबा देवी जो पहले एक राक्षसी मानी जाती थी, बाद में भीम की पत्नी बनी और उनका पुत्र घटोत्कच महाभारत का एक महान योद्धा बना। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि जमीन से निकला प्राकृतिक पत्थर पूजा जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इस स्थान की ऊर्जा का कोई गहरा रहस्य? स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी देवी इस जंगल की रक्षा करती है। और इसी अत्यधिक शांति के बाद मनाली हम ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां रोमांच शुरू होता है। मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है सोलांग वैली। सिर्फ एक घाटी नहीं बल्कि यह इंसानी सीमाओं की परीक्षा है। गर्मियों में यहाँ हरी भरी जमीन और सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर, दोनों रूपों में यह जगह अलग ही दुनिया लगती है। यह वही जगह है जहाँ इंसान पहली बार महसूस करता है कि ऊंचाई का डर क्या होता है और उसे जीतने की खुशी कैसी होती है। यही कारण है कि सोलांग वैली को मनाली का एडवेंचर कैपिटल कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घाटी भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है और इसी वजह से यहाँ का विकास प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और यही संतुलन हमें ले चलता है एक ऐसे रास्ते पर जो कभी साल में सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए खुलता है। रोहतांग पास समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि मौसम का फैसला है। यह वही जगह है जहां एक तरफ हरी भरी कुल्लू घाटी है और दूसरी तरफ कठोर ठंडा लाहौल स्पीति। रोहतांग का अर्थ माना जाता है लाशों का मैदान, क्योंकि पुराने समय में यह रास्ता पार करना जानलेवा होता था। बर्फीले तूफान, अचानक मौसम बदलना और ऑक्सीजन की कमी, इन सब ने इस जगह को डरावना बना दिया है। लेकिन आज तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे सुलभ बना दिया है। और इसी चुनौतीपूर्ण रास्ते की कहानी हमें ले जाती है एक ऐसे गांव में जो शांति का दूसरा नाम है। न्यू मनाली की भीड़ से दूर ओल्ड मनाली एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की गलियाँ, लकड़ी के पुराने घर और ब्यास नदी की आवाज सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं मानो समय थम सा गया हो। ओल्ड मनाली केवल सुकून नहीं देता, यह बताता है कि पर्यटन आने से पहले यह इलाका कैसा हुआ करता था। यहीं से निकली है वो कहानियाँ जो हमें ऐसे झरने तक लेके जाती है जो केवल पानी नहीं बल्कि आस्था भी है।
जोगनी वाटरफॉल मनाली का सबसे पवित्र झरना माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ की जलधारा में आध्यात्मिक ऊर्जा है। यही कारण है इस झरने के पास छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हल्का ट्रैक करना पड़ता है और यही ट्रैक इंसान को प्रकृति के करीब ले जाता है और जब इंसान प्रकृति से जुड़ता है तो वह अध्यात्म की ओर बढ़ता है। मनु मंदिर दुनिया के गिने चुने मंदिरों में से एक है जो ऋषि मनु को समर्पित है। मान्यता है कि महाप्रलय के बाद यहीं से मानव सभ्यता ने नया जीवन पाया। यह मंदिर धार्मिक से ज्यादा दार्शनिक सवाल खड़े करता है। क्या वाकई अपनी जड़ों को जानते हैं? और इन्हीं सवालों के बीच मनाली हमें फिर लौटाता है शहर की धड़कन पर। मॉल रोड मनाली का सबसे जीवंत हिस्सा। यहाँ स्थानीय संस्कृति और आधुनिक पर्यटन एक साथ चलते हैं। यह जगह बताती है कि मनाली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि लोगों की मेहनत और सपनों का शहर है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है क्योंकि हम बढ़ते हैं इतिहास की ओर। नगर कैलाश लगभग 500 साल पुराना है। यह कभी कुल्लू राजाओं की राजधानी था। यह किला इस बात का प्रमाण है कि हिमालय सिर्फ साधुओं का घर नहीं बल्कि रणनीति और शासन का केंद्र रहा है। और यहीं से मनाली हमें दिखता है आधुनिक भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार। अटल टनल लगभग 9 किलोमीटर लंबी दुनिया के सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक है जो इतनी ऊंचाई पर बनाई गई है। इस टनल ने लाहौल स्पीति को साल भर के लिए जोड़ दिया। यह सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और सामरिक महत्व का प्रतीक है। और इस टनल के उस पार एक ऐसा गांव है जो अभी भी अपनी सादगी में जिंदा है। सिसु गांव अटल टनल पार करते ही लाहौल क्षेत्र में स्थित है। यह जगह मनाली ट्रिप का आखिरी नहीं बल्कि सबसे शांत अध्याय है। बर्फ से ढके पहाड़, झील, झरने और बिना शोर की जिंदगी। सिसु हमें यह सिखाता है कि असली खूबसूरती शोर में नहीं शांति में होती है। मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं, यह सवाल है, अनुभव है और एक ऐसा एहसास है जो हर उम्र के इंसान को कुछ न कुछ सिखा देता है। 2026 में मनाली और भी बदलने वाला है लेकिन इसकी आत्मा हमेशा वही रहेगी। अगर आपने इस कहानी को अंत तक सुना है तो शायद मनाली ने आपको भी बुला लिया है। तो दोस्तों कैसी है हमारी ये डॉक्यूमेंट्री? सिर्फ छोटी सी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में।